हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं एलगी के जनरल कैरेक्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो टीजीटी, पीजीटी तथा नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो हमारे यूट्यूब पे बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। पहला ऑप्शन है इसमें यूलोथ्रिक्स, दूसरा है स्पायरोगायरा, तीसरा है कारा और चौथा है वेट्रैको स्पर्मम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? पॉन्ड सिल्क के नाम से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमिट्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आइसोगेमी, दूसरा है होलोगेमी, तीसरा है ऑटोगेमी और चौथा है कंजुगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, होलोगैमी। ठीक है, यानी कि जो मैच्योर इंडिविजुअल्स डायरेक्टली गैमेट्स फ्यूज करके बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोगैमी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि ए मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल सेल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है एंथेरोजॉइड्स, दूसरा है जूस्पोर, तीसरा है एंड्रोस्पोर और चौथा है मोनोस्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरे का वो है बी, जू स्पोर। ठीक है ना, जू स्पोर। यानी कि जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल सेल्स है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज अलाइव। पहला है सेल वॉल, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा वैक्यूल और चौथा है स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? ये एल्गल सेल्स का एक पार्ट है। ठीक है, वैसे तो ये सभी पार्ट हैं, जैसे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च और वैक्यूल से सभी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज अलाइव। ठीक है ना, जो एल्गल सेल के लिए उसको जीवित रहने के लिए इसमें से कौन पार्ट है? तो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पाँचवें की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन। यानी कि उगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसमें देखा जाता है? पहला है जैगनेमा, दूसरा है क्लेडोफोरा, तीसरा है क्लोरेला और चौथा है वाउचेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वाउचेरिया। ठीक है ना, यानी कि उगेमस मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो किसमें पाया जाएगा? वाउचेरिया में। और वाउचेरिया कैसा है? साइफोनेसियस सेलगी। ठीक है ना, साइफोनेसियस। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड एज। इसमें से कौन से एल्गी का जो फिलामेंट्स होता है वो अनब्रांच्ड होता है? पहला है ऑप्शन ओडोगोनियम, दूसरा है जैगनेमा, तीसरा है स्पायरोगैरा और चौथा है ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, यानी कि इसमें से सभी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होते हैं, जैसे ओडोगोनियम है, स्पायरोगैरा है और जैगनेमा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गा इज। पहला ऑप्शन है
जिग्नेमा, दूसरा है ओडोगोनियम, तीसरा है हाइड्रोडिक्टियन और चौथा है वॉल्वॉक्स। तो जिग्नेमा और ओडोगोनियम ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था ये फिलामेंटस एल्गी हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शन सबसे पहले हम उस ऑप्शन को ढूंढते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं हो, तुरंत ही उसको क्रॉस लगा देते हैं। अब बचा हाइड्रोडिक्टियन और वॉल्वॉक्स। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गा का, वो है हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज इज। अनइक्वल साइज गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन आइसोगेमी, दूसरा है एनाइसोगेमी, तीसरा है डाइकोगेमी या होलोगेमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनाइसोगेमी। ठीक है। एनाइसोगेमी का मतलब ये होता है कि इसमें एक जो गैमेट होता है वो लार्जर होता है और एक क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है। तो इस टाइप के फ्यूजन गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और इस टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं, और इस टाइप के फ्यूजन आप गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग एनाइसोगेमस। ठीक है, यानी अनइक्वल साइज ऑफ गैमेट्स। 9वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन। पहला है ऑप्शन पेंडोरिना, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा है वॉल्वॉक्स और चौथा है जैग्नेमा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है ना। इसमें जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? डिप्लोबायोटिक। ठीक है। यानी डिप्लोबायोटिक का मतलब होता है कि इसका जो मेन थैलस होगा वो कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेट इन, यानी कि कौन से फॉलोइंग ऑप्शन में किसका जो गैमेट्स हो वो नॉन फ्लैजिलेट है? तो पहला ऑप्शन है कास्मेरियम, दूसरा है एक्टोकार्पस, तीसरा है वॉल्वॉक्स और चौथा है हाइड्रोडिक्टियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कास्मेरियम। ठीक है। कास्मेरियम में जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेट। अब अगला क्वेश्चन ग्रामर देख लेते हैं। द फॉलोइंग एल्गा एक्सिबिट्स आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्लेडोफोरा, दूसरा है जिग्नेमा और तीसरा ऑप्शन है सार्गेसम और चौथा है ट्राइकोस्पर्मम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो एल्गा है उसमें आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पैरेनोइड्स क्या है? पहला ऑप्शन है स्टार्च बॉडीज सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन्स, दूसरा है स्टार्च बॉडीज सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट्स, तीसरा है प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट्स और चौथा है प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि जो पैरेनोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन बॉडीज होते हैं जो सराउंडेड होते हैं किसके द्वारा? स्टार्च के द्वारा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय, यानी कि कौन से एल्गा से रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज काज होता है? यानी कि टी में रेड रस्ट किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है ए रेड एल्गा, दूसरा है ए फंगस, तीसरा है ए ग्रीन एल्गा और चौथा है ए बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए ग्रीन एल्गा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर्स ऑफ एल्गी आर नोन एज। पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोर, दूसरा है माइक्रोस्पोर, तीसरा है
ए प्लानोस्पोर और चौथा है जाइगोस्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, ए प्लानोस्पोर यानी ए प्लानोस्पोर कैसा है, नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक। पहला है नास्टाक, दूसरा बैट्रिकोस्पर्म, तीसरा है क्लोरेला और चौथा है कोलियोचिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नास्टाक। ठीक है, जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा है। अगला है 16वां क्वेश्चन। द एल्गी विच ग्रो इन और ऑन स्नो अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन आर कॉल्ड। यानी कि ऐसी एल्गी जो स्नो के ऊपर ग्रो करती हैं, ऐसी एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं। पहला है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, दूसरा है लिथोफाइटिक एल्गी और तीसरा है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी और चौथा है एंडोफाइटिक एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। यानी कैसी एल्गी जो स्नो यानी बर्फ के ऊपर ग्रो करता है, ऐसे एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइटिक। ठीक है, और लिथोफाइटिक एल्गी जो स्टोन या रॉक्स के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, स्टोन या रॉक्स के ऊपर। और एंडोफाइटिक एल्गी का मतलब ये होता है जो किसी लिविंग टिश्यू या एनिमल्स के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे एल्गी को एंडोफाइटिक एल्गी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है पिगमेंट कफ इज फाउंड इन। पहला है पैरानोइड्स, दूसरा है आई स्पॉट, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है न्यूक्लियोलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी आई स्पॉट। यानी आई स्पॉट में जो पिगमेंट कफ पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोर्स इज एब्सेंट इन। पहला ऑप्शन है कारा, दूसरा है कोलियोचिट, तीसरा है वाउचेरिया और चौथा है ओडोगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कारा में जो जूस्पोर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं पाया जाता है कारा में। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कौन से एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पहला ऑप्शन है एक्टोकार्पस, दूसरा है नास्टाक, तीसरा क्लेमाइडोमोनास और चौथा है क्लेडोफोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नास्टाक। नास्टाक में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, इन विच एल्गा oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है। पहला है एक्टोकार्पस, दूसरा है कारा, तीसरा है वॉलवाक्स और चौथा है पॉलीसाइफोनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हार्मोगोनिया आर फाउंड इन। हार्मोगोनिया किस में पाया जाता है। पहला है ऑप्शन नास्टाक, दूसरा है वाउचेरिया, तीसरा है कारा और चौथा है क्लेमाइडोमोनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 22, मल्टी एक्सिल थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। पहला ओडोगोनियम, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा है कारा और चौथा है एक्टोकार्पस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि मल्टी एक्सियल थैलस जो होता है वो किस में पाया जाता है, पॉलीसाइफोनिया में। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कंजुगेशन इज फाउंड इन। पहला है जैग्नेमा, दूसरा एक्टोकार्पस, तीसरा है क्लेडोफोरा और चौथा है फ्यूकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैग्नेमा। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द सेल वॉल इन एल्गी इज मेड अप ऑफ। यानी कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी मेडअप होती है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा है कैटिन, तीसरा है सबरिन और चौथा है क्यूटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सेलुलोज। ठीक है,
काइटिन की किसकी बनी होती है, तो ये बना होता है फंगस में, ठीक है। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो होती है काइटिनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ एल्गी कम्स अंडर, यानी कि एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी इसको कहते हैं, ठीक है। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी को कहा जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। जबकि माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है, बैक्टीरिया की, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और पैथोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, तो ये जो डिजीज काजिंग एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और लास्ट क्वेश्चन इसमें, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय, अभी हमने पीछे देखा था रेड रस्ट किसके द्वारा होता है, तो ग्रीन एल्गी उसमें ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे किसके द्वारा होता है पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन पक्सिनिया, दूसरा है सेफेलियोरास और तीसरा है एक्टोकार्पस और चौथा है सार्गेसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सेफेलियोरास, ठीक है। तो ये थे कुछ एल्गी के जनरल कैरेक्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे वीडियो आपको पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।